मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर कादीपुर अंतर्गत थाना गोसाईगंज के ग्राम सभा फतेहपुर निवासी बसंती देवी से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि पीड़ित महिला ने अपनी लिखित तहरीर और बयान में बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले बाबा देव प्रकाश महंत, जो ऋषिराज निषाद के गुरु थे, उन्होंने ऋषिराज निषाद को एक जमीन देकर कहा कि वहां वह अपना घर बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करें। अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए ऋषिराज ने वहां मकान बनाकर अपने परिवारजनों का पालन पोषण करते हुए कई वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत करता रहा। इसी बीच ऋषिराज निषाद का देहांत हो जाता है। देहांत के उपरांत मौका पाकर ऋषिराज निषाद के पाटीदार श्याम सुंदर निषाद ने दबंगई दिखाते हुए उनके मकान के आगे जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे। पीड़ित परिवार ने कहा कि वह बहुत जल्द जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से अपने ऊपर हो रहे अन्याय और जबरन कब्जे को लेकर मुलाकात करेंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जब सांसद का आदेश भी संबंधित थाने को कार्रवाई करने के नाम पर हिला हवाली करने पर मजबूर कर दिया है, तो क्या उन पर पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा संबंधित मामले में कार्रवाई करते हुए मामले को निस्तारण करने में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं। ये बताइए क्या मसला है आपका? ये सर, ये जो ज़मीन है ये बाबा देव प्रकाश महंत की है। तो जो है वो हमारे जो ससुर जी थे, इसमें नहीं एक्सपायर हो गए हैं, ये 20 साल पहले की बात है सर। तो हमारे ससुर जी के गुरु थे वो, तो उन्होंने यहाँ हमको रहने के लिए, मकान बनाने के लिए दिया था महंत जी ने हमारे ससुर को। तो सर जो है तब से हम लोग यहाँ पर मकान बनवाए। हमारे ससुर जी और सामने गिमटी रखी है, इसी में दुकान रखते थे और यहीं रहते थे। तो सर जो है अब एक्सपायर हो गए, तो हम लोग सब आना जाना रहता था। ससुर जी हमारे यहीं रहते थे, आना जाना था सर। और एक्सपायर हो गए, तब अब हम लोग जो है रह रहे हैं। तो ये 3-4 दिन से आकर बैठे हैं, दीवार तोड़ दी है हमारी और कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा है इसमें। और सर एक गुरु दक्षिणा में मिला है हमको घर बनाने के लिए, रहने के लिए। सर ये ज़मीन आपके नाम से है? नहीं सर, ऐसे वो जो ज़मीन है वो किसी के नाम से नहीं रहती। फिलहाल जब बाबा दिए थे तो उनके रजिस्टर में हमारे ससुर जी का नाम है। जी का नाम है? जी, ससुर जी का नाम है। और सर उस समय जो है कोई यहाँ पर अवैध कब्जा कर रहा था, तो ये एक बार जो है स्टे हुई है, एक ज़मीन मुकदमा चला है, उसमें हमारे ससुर जी का नाम है। मुकदमा जो किया गया था, सब मिलकर किए थे सर, उसमें हमारे ससुर जी का नाम है। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? नहीं, अभी इसकी शिकायत तो नहीं सर, सुनवाई नहीं हो रही है। जो कागज़ लगा जा रहा है एसपी के यहाँ और जो है सांसद के पास जो गया सब कागज़ थाने पर, सब उसमें लगा है सर। उसकी कॉपी है आप पास? जी हमारे पास है, सांसद के पास। ये देखिए सर। किसको आपने शिकायत किया है? हम यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय को किए और उसके बाद जो है एसपी साहब के यहाँ किए, सांसद महोदय के पास ही। सांसद महोदय का फ़ोन भी आया हमारे सामने और सांसद महोदय ने ये लिख कर दिया कि इसको जाकर एसओ को दे दीजिए। तो हमने यहाँ एसओ को दिया अपने हाथ से। फिर उन्होंने राणा प्रताप सर को, एसआई हैं यहाँ थाने के, उनको बुला कर दिया गया। तो बोले साहब कि इसको देख लेना। तो कहे कि ठीक है। हमने 1 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन इंतज़ार किया, लेकिन वो आए नहीं सर। तो एक दिन आए तो फिर हम एसपी के यहाँ गए। तो वहाँ से जब कागज़ आया देखने के लिए, तो वहाँ आकर सूचना दिए कि जाओ जो है वहाँ जयसिंहपुर तहसील में एसडीएम साहब बुला रहे हैं, अपना कागज़ लेकर जाओ। तो वहाँ सर हमने गए तो जो है वहाँ एसडीएम साहब नहीं थे, वो चले गए थे। और सर जो है वहाँ अपना कागज़ जमा किए और रिसीविंग लिए, बोले जाओ काम होगा। सर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई आ नहीं रहा है। इस मकान में हम रहते हैं, हमारी सास रहती हैं, हमारे बच्ची है, हमारे हस्बैंड है। राणा सर को कहा, सर ने कहा, एसओ सर ने कहा कि आप वहाँ जाकर देख लीजिए। तो उन्होंने यहाँ आए नहीं। क्यों नहीं आए? यही तो हम भी सोच रहे हैं, उन पर किसी का दबाव है या कुछ लेन देन हुआ है, यही बात समझ में नहीं आ रही कि थाने से कोई आ क्यों नहीं रहा है। हमें जानना चाहते हैं। इस पर आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? इस पर सर हमें लग रहा है किसी का जोर दबाव है या तो कोई कुछ दक्षिणा के रूप में है। जैसे आपको सुनवाई नहीं, आप क्या करोगे? हाँ सर, यही तो हम जानना चाहते हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है सर? हम आगे बढ़ें या क्या करें? जी, आप क्या चाहती हैं हमारे माध्यम से? सर हम यही चाहते हैं कि थाने पर हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है और इसका कारण क्या है। हम ये शासन प्रशासन को जो है बताना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि क्यों नहीं हमारी बात सुनी जा रही है। हमें जानना है सर, क्यों नहीं थाने से आ रहे हैं। ये लोग बैठे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं, हमारा घर तोड़ दिया, हमारे घर पर अवैध कब्जा कर रहे हैं सर। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बात क्या है सर?